दोस्तों स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल के एक फ्रेश एपिसोड में। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स में जो है आपका बल यानी कि फोर्स से आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, सबका डिस्कशन जो है आज के इस वीडियो में होगा। सो जो है दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि फोर्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे दोस्तों आपको दो प्रश्न जो है हमेशा, चाहे आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाए चाहे आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में मिल जाए, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दो प्रश्न जो है इससे आपको मिलने हैं। तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बल के बारे में बता देता हूं। तो बल क्या होता है दोस्तों? तो बल एक ऐसा धक्का होता है, यानी कि या तो ऐसा धक्का होता है, पुश होता है, या फिर ऐसा पुल होता है जो या तो किसी भी वस्तु की स्थिति की आकार को परिवर्तित कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट ये रखा गया है तो फोर्स क्या है कि इसको या तो पुश कर देगा और या फिर पुल करेगा। तो या पुश करेगा या तो पुल करेगा, तो इससे क्या होगा कि इसकी स्थिति में भी परिवर्तन आ जाएगा और इसके आकार में भी परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से ये बल यदि F1 यहाँ पे काम किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आकर के यहाँ पे हो सकती है। तो इससे क्या हुआ कि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। स्थिति में इसको ही हम परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है कि ये कौन सी राशि है। उसके बाद बात आती है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, क्योंकि जितनी सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भागों में बांटते हैं, या तो वो हमारा सदिश राशि होता है या हमारा वो अदिश राशि होता है। तो सीधे तौर पे ये भी प्रश्न कई बार यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं कि यह किस प्रकार की राशि होती है। तो आपको बता दें, ये जो है बल हमारा एक सदिश राशि होती है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है, परिणाम भी होता है। ज्ञात हो कि बल हमेशा दोस्तों संरक्षित नहीं रहता, यानी कि हमेशा कंजर्व्ड नहीं रहता। अब हम बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। तो यहाँ पर बताया गया है आपको कि एमकेएस पद्धति में, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन में होता है, या फिर न्यूटन में नहीं होगा तो होगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका कॉन्सेप्ट कहां से आता है, इसका भी डिस्कशन जो है हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको ये भी जरूरी ज्ञान रहना चाहिए। सबसे पहली बात हम बता दें कि एक बार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको फोर्स की यूनिट भी पूछ दी गई थी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो ये भी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के बनता है कि ये फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। अगला एक साल और आपका पूछा गया था कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, और वो एमकेएस में दे रखा था, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये और ये आपको दोनों फोर्स की यूनिट को याद रखना है, ठीक है। अब या फिर यदि आपसे पूछा जाता है कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको बताना है कि सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होगा वो आपका होगा डाइन, यानी कि सीजीएस पद्धति में बल को हम डाइन में मापते हैं। और फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस जो पद्धति होती है, इसमें इसका मात्रक जो होता है वो पाउंडल होता है। एफपीएस सिस्टम जो है अधिक प्रचलित नहीं है, तो एफपीएस सिस्टम को हम इग्नोर कर देते हैं। आपको मेनली जो है एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, इसके मात्रक को याद करना है। इसी में से कोई एक पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बल किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहीं से सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है फोर्स का। सबसे पहली बात बता दें कि F इज इक्वल टू आपका होता है M मल्टीप्लाइड बाई A, और ये मास होता है m फॉर, और a फॉर आपका एक्सेलरेशन होता है। हिंदी में बात करें तो m जो है ये वस्तु का द्रव्यमान होता है, और a जो होता है वो आपका वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है, ठीक है। तो अब हम बता दें आपको कि यदि m इज इक्वल टू हम 1 kg रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 kg, और हम जानते हैं कि यदि a की वैल्यू जो है ये 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 इंटू 1 गेट्स आपका 1, जो कि यहाँ पर 1 न्यूटन लिखा है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, अर्थात यहाँ पर 1 न्यूटन का परिभाषा क्या निकल के आएगा कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर यही निकल के आता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, और 1 पाउंडल इज इक्वल टू आपका 1.25.7 डाइन। यहाँ पर ये आपका पाउंडल में होता है।
तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से निकल के आने वाले हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आने वाला है कि बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, ये 2 प्रश्न हो गए आपके। तीसरा प्रश्न यहाँ से ये निकलता है कि ये कौन सा राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। चौथा प्रश्न हमेशा यहाँ पे ये निकलता है कि बल हमेशा संरक्षित रहता है कि नहीं रहता है। पांचवा इसका एमके सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है। छठा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि सीजे सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है। सातवां क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि एफपीएस सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है। लेकिन एफपीएस सिस्टम वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एमकेएस और सीजेसी आपको पढ़ना है। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला जो है 1 साल पूछा गया है, तो फोर्स का फॉर्मूला भी F=m×a आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं ये भी हो जाता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है, 1 पाउंडर इज इक्वल टू कितना डाइन। यानी कि इस तरीके से हम कुछ इंक्लूड करें तो 10 ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हमारे बनते हैं। और ये जो है आपका कंप्लीट सेशन एक फोर्स चैप्टर का होता है। और यहाँ से आपको जो है बहुत अच्छे प्रश्न मिले और यहाँ से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।